बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए अल्लाह पाक कैसी कैसे गैबी तरीकों से इमरान खान की मदद करता है कि जब इमरान खान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इंटरनेशनल सतह पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने जा रही है। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्री है बरतानिया के खिलाफ कि बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग का हब बना हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तान समेत इंडिया, कीनिया, दुनिया के तमाम करप्ट चोर लुटेरे लोगों का पैसा है और है भी अरबों डॉलर्स के हिसाब से। इस सूरत हाल में इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर अब जो चीज़ें डिस्कस हो रही है उसमें अरशद शरीफ आते हैं, उसमें इमरान खान खुद हैं, फवाद चौधरी हैं और दीगर सहाफ़ी और लोग हैं। ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली, आप ये समझिए कि बीबीसी के लेवल की डॉक्यूमेंट्री है और इंटरनेशनल सतह पर इसने बरतानिया के परखच्चे उड़ा कर रखते हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो सबूत और तरीका बताया जाएगा कि कैसे करप्शन करते हैं, क्या सूरत हाल होती है, क्या मामला हुआ, कैसे माल बाहर जाता, मनी लॉन्ड्रिंग। असल में इसके बाद बरतानिया के अंदर ग्रिप हो जाएगी टाइट, और जब बरतानिया के अंदर ग्रिप टाइट होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है मरियम नवाज और बाकियों को। ये जो एक गुफ्तगू जारी है जी, एवन फील्ड वो बेच रहे हैं, देखिए बिल्कुल सोच विचार हो रहा है। इवन के यहाँ तक गुफ्तगू हो रही है कि वो एक और कोई मुल्क भी देखना चाहते थे, लेकिन इस सूरत हाल में नेशनैलिटी चूंकि इनके खानदान के पास है, यानी हुसैन हसन इन सब के पास नेशनैलिटी, और अब यहाँ पर जो मामला सामने आने वाला है वो इमरान खान के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसमें एक एक चीज बताई जाएगी, बरतानिया की हुकूमत पर प्रेशर डलेगा कि आप शरीफ खानदान को या तो वापस भेजें या तो इनका पैसा जब्त करें। इंडिया पर भी इसका असर आएगा और दीगर दुनिया के अंदर भी। अब ये डॉक्यूमेंट्री के जो मामला है, देखिए ऑलरेडी नवाज शरीफ बहुत ज्यादा परेशान है। नवाज शरीफ असल में नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरह का अब कोई इलेक्शन हो, पहले वो चाह रहे थे, असल में वो चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री वो करें। इस सूरत हाल में वो अब असम्बली ने डिसॉल्व करना चाहते हैं, अदरवाइज उनको इस असम्बली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पीडीएम की जमातों ने, तमाम लोगों ने जब मिलकर ये बात कही है कि जी हम इमरान खान को इलेक्शन नहीं होने देंगे, आर्मी चीफ हम तैनात करेंगे, ये होगा वो होगा, इस पूरे खेल के अंदर राना सनाउल्लाह को इस दफा बैकअप नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। 25 मई का मामला और था, इमरान खान के खिलाफ कुछ और भी लोग थे, बड़े पैमाने पर थे। अब मामला काफी हद तक बदल गए हैं। अब इमरान खान काम ये करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेशनल सतह पर कैश करवाने जा रहे हैं, और ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलेगी कि नवाज शरीफ, देखिए पहले तो वो कह रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने सब कुछ किया, नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पर इल्जाम लगाया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने उस वक्त के आईएसआई के चीफ के ऊपर भी इल्जाम लगाया, जनरल फैज के ऊपर, साकिब निसार पर लगाया। तो अब बताइए अब आप कहां पर खड़े हैं? यानी अब आप सिर्फ इतना बता दें कि अब आप कहां पर खड़े हैं, अब आपके साथ क्या सूरत हाल बाकी होगी। आपने जो भी काम करना था आपने कर लिया। इंटरनेशनल सतह पर जब स्कैंडल आता है तो आप उसको सू भी नहीं कर सकते, और उनके पास एविडेंस है। अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स नवाज शरीफ के लिए खोल देगी और ये मामला दुनिया भर में अब शिकंजा टाइट हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तान पर भी प्रेशर आएगा कि यहाँ से पैसा कैसे गया, बरतानिया पर आएगा, वो इनके पीछे जाएंगे तुम पैसा कैसे लेकर आए, और बहुत सारे चीजें जो खुलेंगी। ये असल में जो कहानी है वो उसका रुख बिल्कुल मोड़ने जा रही है। देखिए जब पनामा आया था तो उस वक्त क्या हुआ था, जब पनामा आया था तो उस वक्त शरीफ खानदान के साथ जो हुआ सो हुआ। शहबाज खानदान ने मीडिया जर्नलिस्ट को मैसेजेस किए और कहा कि देखो हमारे खानदान का तो नाम नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करप्ट नहीं है, फलाना नहीं है। लेकिन बाद में जो टीटी स्कैंडल खुला, अब ये असल में जो मामला है, ये डॉक्यूमेंट्री इसके अंदर खुलने वाला है टीटी स्कैंडल्स और शहबाज शरीफ का और सबकी करप्शन आई। उस वक्त ये कह रहे थे अब इनके खानदान की आपस में लड़ाइयां हैं, पॉलिटिकली भी शहबाज शरीफ चाहते हैं असम्बली डिसॉल्व हो जाए, नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि किसी सूरत में असम्बली डिसॉल्व नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर है। देखिए दो चीजें आप जेहन में रख लीजिएगा। अब अवाम की ताकत इस तरह सामने आई है कि इनकी आपस की लड़ाई अब हो गई है। मिसाल के तौर पर ये जो सीटें इन्होंने चूज की थी इमरान खान को हराने के लिए, कौन सी सीटें थी? ये बड़ी अहम सीटें थी, सब ने चूज की, फाइनल किया कि अच्छा पंजाब से हम ये वाली सीट का इस्तीफा मंजूर करेंगे, अच्छा हम ये वाली का करेंगे, अच्छा हम ये वाली का करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हर बंदे ने कहा अच्छा, एक पार्टी ने कहा मैं पंजाब से इधर लड़ूंगा, उधर ने कहा मैं इधर लड़ूंगा, उसने कहा खैबर पख्तूनख्वा से एएनपी होगी, पीपल्स पार्टी उधर सिंध से होगी। तो सब ने मिलकर सीटें चूज की और सारे ही हार गए, और सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान को इसका इतना फायदा हुआ कि अवाम के अंदर ये चीज आ गई। उनके नून लीग का सपोर्टर ये कह रहे थे यार ये क्या मजाक है, ये सारे तो चोर थे। और उसके बाद जो महंगाई का तूफान है,
ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि अगर आप इमेजिन कर लें कि ये जनरल इलेक्शन होते और इमरान खान की हुकूमत बननी होती तो पूरा पाकिस्तान निकलता। अब तो सबको पता है इमरान खान ने सीटें छोड़ देनी है, उसके बावजूद ये रिजल्ट है, वरना तो मामला बहुत आगे तक जाते। यही सूरत हाल असल में पैदा हुई है जो शरीफ खानदान के लिए धचका। ऊपर से डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है, उसके बाद मजीद प्रेशर आएगा और इंटरनेशनल सतह पर जब प्रेशर आएगा तो इनके खिलाफ देखिए फैटफ का मामला हो, दीगर हो, दिखावे के लिए सही ऐसा से चीजें हमें करना पड़ेंगी कि इनका शिकंजा टाइट करना पड़ेगा। इमरान खान ने अपनी टीम को हिदायत की है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो आपने इंटरनेशनल सतह के ऊपर बड़े पैमाने पर कैंपेन चलानी है। और देखिए पीटीआई के बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो काम ये कर रहे हैं, उनके पास जाहिर सी बात है इख्तियारात है, पैसे, इमरान खान के चाहने वाले हैं, तो उन्होंने इसको इंटरनेशनल सतह पर इसकी कैंपेन चलानी है ताकि इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस हो। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री असल में अब बरतानिया पर इमरान खान ये चाह रहे हैं कि दबाव डाले ताकि इस दबाव के तहत वो शरीफ खानदान को वहां से निकाले। इमरान खान ने आज क्लियरली कह दिया कि नवाज शरीफ का एनआरओ 2 मिल गया है, मुझे कोई मसला नहीं है, ले नवाज शरीफ को, मैं तो मुकाबला करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था, जब कमजोर टीमें होती थी तो मैं किसी और को कहता था इसको खिला लो मेरी जगह, मैं तो खेलता ही नहीं था। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इमरान खान ने कहा कि अच्छा है नवाज शरीफ आ जाए मेरे सामने, मैं उसको हरा दूंगा, मैं तो बल्कि चाहता हूं कि मेरे सामने तगड़ा बंदा आए और मैं इसको हराऊं। लेकिन नवाज शरीफ को खौफ है कि अब ये जो रिजल्ट है, आप बताइए ये जो रिजल्ट आए इसके बाद तो पीडीएम की कोई जमात नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो। ऊपर से जब स्कैंडल आ जाएगा तो फिर उसके बाद एक का आएगा, दूसरे का, फिर सबका। तो ये कहानी असल में यहाँ पर नहीं रुकने वाली। इस कैंपेन को इन्होंने इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाना। देखिए इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उनके पास अगर पैसा किसी के पास है तो वो डरता नहीं है, शरीफ खानदान को तो पैसा देने को तैयार नहीं। इनके लोगों का मामला ज़्यादा डिफरेंट होता है, ये पैसा लगाने को तैयार है, कहते हैं कि ठीक है हमने अवाम के ऊपर पैसा लगाना नहीं लगाना, इमरान खान को पैसा देना है। सोशल मीडिया टीम जो इमरान खान की है वो तो इतनी तगड़ी है कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक एक चीज को, जब ये रिकॉर्ड पर आएगा तो सूरत हाल जो खराब होगी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कहीं ये कहा जा रहा है कि शरीफ खानदान की प्रॉपर्टियां जब्त ना हो, वहां पर हालात खराब ना हो जाए, इसीलिए मरियम अपना हिस्सा लेने के लिए भी वहां पर गई थी कि जब जो पैसा है और यहाँ पर आपको चीजें मिलनी है। यानी आप इमेजिन कर लें जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें शरीफ खानदान के लिए बुरा टाइम आ चुका है। एक तो शहबाज और नवाज आपस में लड़े हुए हैं, दूसरा ये मामला अब सामने आ चुका है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर आपको इमरान खान के लिए मजीद फायदेमंद चीजें होती नजर आएंगी और कहानी का रुख कुछ इस तरह नजर आएगा आपको कि इमरान खान हर उस चीज को कैश करवाएंगे कि देखो इनको एनआरओ 2 भी मिल गया है, इनके करप्शन के केस मैं नहीं सामने लेकर आया, अब इंटरनेशनल सतह पर है, वो नए मजीद इनके लिए केसेस यहाँ पर दर्ज होंगे। तो ये इमरान खान के लिए काफी फायदेमंद इस वक्त होने जा रहा है और हालात का तकाजा कुछ इस तरह से है कि इमरान खान अब इस डॉक्यूमेंट्री के क्लिप्स आप देखेंगे तो वो अपने जलसों में भी चलाएंगे, वो हर जगह पर चलाएंगे और कैंपेन का इसको हिस्सा बना लेंगे। तो समझ लीजिए इमरान खान के लिए बैठे बिठाए एक लॉटरी निकल आई कि इंटरनेशनल इदारा बीबीसी के बाद इन पर एक करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।